Today is a very special day because I am riding with one of the friend which I made in Banaras. So Akhilesh bhai is coming to Maharashtra for the first time. He is coming from Delhi और उनका फ्लाइट अभी 1 घंटे में लैंड होने वाला है. So it is gonna be a road trip for 3 days. आ गए अपने अखिल भाई. अरे भाई साहब. Hi. Bhima Shankar is 62 kilometers on the left. He has came for the first time in Maharashtra. So it is my responsibility कि मैं उसको सब अच्छी चीजें खिलाऊं. कितना ग्रीन है भाई ये, कितना ग्रीन, मतलब इतना ग्रीन मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है. भाई ये लास्ट के जो 10 किलोमीटर है ना, इतना रोड खराब है यहाँ का. So we have stopped here for some quick break. यहाँ से है 18 किलोमीटर्स और 18 किलोमीटर्स के लिए it is showing 47 मिनट. Holy shit! वो कार्स देख रहे हो आप? इतने ज्यादा लोग हैं मतलब अंदर. कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए आई थिंक. तो जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, अगर वो टोल गेट पे कोई आपको बोल रहा है कि गाड़ी यहाँ पे पार्क करो, सो प्लीज डोंट डू दैट. दिस इज फॉग ब्रो. फाइनली ये जो हमने पिक्चर इमेजिन किया था भीमा शंकर का, इज दिस द लाइन? ओह शिट, दिस इज द लाइन. और ये भाई ने गाड़ी लेके किधर भेजा है हमको फिर? कौन से सामान का? ये ऐसे ही रहेगा. अरे महाराष्ट्र है भाई, डोंट वरी, कुछ नहीं जाता है यहाँ से. तो वी आर डन विद द दर्शन. और हमें दर्शन के लिए कितना घंटा लगा है? कितना घंटा लगा है? 6 घंटा. 6 घंटा. 6 नहीं, कितना 1 बजे चढ़े थे अपन. नाउ इट इज 6:30. 6.5 घंटा लग गया है. भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई वंडरफुल. आई एम नॉट एबल टू हैव विजिबिलिटी ऑन द रोड. पूरा कोहरा ही कोहरा है भाई. और क्या प्यारी लग रही है यार मेरी बाइक. लाइक ऐसे लग रहा है कि लद्दाख जाने वाला है ये बंदा. आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस प्लेस ना. So hello riders, welcome back to my YouTube channel. Today is a very special day because I am riding with one of the friend who I made in Banaras while traveling solo. So आज अपन मिलने जा रहे हैं अखिलेश भाई को. So his flight will be landing within 1 hour. He is coming to Pune, and from Pune we'll be going to Bhima Shankar today. Tomorrow we'll be in Trimbakeshwar, and after that we'll be in Nasik for the third day. So it is going to be 3 days ride. I'm very excited for it. Like I can't believe last year I went to Banaras and I made 3 of very amazing friends. So he is one of them. We were staying in the same hostel. हमने 3 दिन इतना मजा किया है साथ में. So it is 7:25 right now and his flight will be landing till 8. So I think I am running late. And भाई first time आ रहा है महाराष्ट्र में, so I have to show him everything. Like even he is very excited for it. मैंने उसको वही बोला कि भाई कार से नहीं बाइक से जाता है. ही इज लाइक आई एम अप फॉर इट बिकॉज मैंने बाइक से कभी ट्रैवल नहीं किया है. सो हमारे वकील साहब, ही इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन. he'll be landing soon in Pune and we'll meet at the airport itself and we'll get going to Bhima Shankar. I am not sure how this trip gonna be because it is a very long weekend. Tomorrow is 15th of August. सो बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है हमें हर जगह. बट फिंगर्स क्रॉस एंड लेट्स होप कि ज़्यादा हमको भीड़ ना लगे बस दर्शन के लिए. बाकी तो हम संभाल लेंगे भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. सो अभी जस्ट मुझे मैसेज आया अखिलेश भाई का कि फ़्लाइट तो ऊपर ही है, बस ATC का क्लियरेंस नहीं मिला है. सो ऊपर ही घूम रहा है. सो मे बी इन 15 मिनट्स ही विल कम. मिलाते हैं आपको अखिलेश भाई से. आ गए अपने अखिल भाई. फ्लाइट थोड़ी लेट हुई है इनकी. अरे भाई साहब क्या बॉडी बनाई है भाई. चलो से हाय. हाय. हम जब मिले थे बनारस में तब कौन सा था हमारे पास? अच्छा 13 Pro था. हाँ. सो वेलकम बैक. राइट नाउ इट इज 9 AM एंड भाई की फ्लाइट जो है वो आधा घंटा लेट चल रही थी. द फ्लाइट वॉज हियर ऑलरेडी बट ATC क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, सो दैट्स व्हाई गोल गोल घूम रही थी. सो वी आर हेडिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स भीमा शंकर राइट नाउ एंड सिद्धांत इज गोइंग टू जॉइन अस इन चाकन. मेरा वही फियर था कि भाई चाकन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगेगी अपने को. सो ऑल गुड फॉर नाउ. वी हैव 2 ऑप्शंस टू गो टू भीमा शंकर. द फर्स्ट वन इज थ्रू राजगुरु नगर एंड द सेकेंड वन इज थ्रू मंसर. सो राजगुरु नगर से अगर जाएंगे तो चास करके एक डैम है. So we will get a scenic route and the second one is via Mansar. So वहाँ पे आकाश मिश्रा में हम ब्रेकफास्ट कर सकते थे. तो मैंने भाई को ही पूछा कि व्हाट डू यू वांट, अ गुड ब्रेकफास्ट और अ सीनिक रूट. तो भाई ने बोला भाई मैं कुछ भी खा लूँगा, मेरे को बस अच्छा व्यू चाहिए. सो वी आर गोइंग थ्रू राजगुरु नगर. सो क्विक लोकेशन अपडेट. वी हैव क्रॉस्ड Alandi
एंड हम जा रहे हैं अभी चाकन की तरफ। तो मुझे बस यही फियर है कि चाकन में ट्रैफिक ना लगे, बिकॉज जब मंडे को मैं जा रहा था घर पे, मुझे 1.5 घंटे का जाम लग गया वहाँ पे। सो आई जस्ट हैव दैट फियर। चाकन के बाद ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे, सो विल हैव अ क्विक ब्रेकफास्ट स्टॉप आफ्टर चाकन। सो अखिल मुझे कैसे मिला ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सो आई वेंट टू बनारस लास्ट ईयर सोलो, एंड मैं एक हॉस्टल में रुका था विच वॉज कॉल्ड द बेटी स्टे, एंड आई गेस मैं शाम में लैंड हुआ वहाँ पे 5-6 बजे। एंड आफ्टर दैट अखिल, लव भाई और अभिषेक तीनों थे वहाँ पे, तो वो बात कर रहे थे एंड आई जस्ट लैंडेड ओवर देयर। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, सोलो ही आए हो क्या, वुड यू लाइक टू जॉइन अस। तो फिर हम वहाँ से जो घूमना चालू किए, 3 दिन इतना मज़ा किया हम लोगों ने। हम 4 लोग थे हॉस्टल में, मतलब बेस्ट यार। लास्ट की जो नाइट थी, जब अखिल भाई की फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए बनारस से, तो वो कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज हम दिसंबर में गए थे बनारस। तो पूरी रात हमने जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे बिताई है, बिकॉज हमको स्टेज मिल नहीं रहे थे। हमने बहुत सारे होटल्स ढूंढे, कहीं पे भी स्टे अवेलेबल नहीं था। तो अखिल भाई ने बोला कि भाई चलो मैं बाहर ही रह लूँगा आज। तो फिर हम भी उसके साथ रुक गए, मतलब पूरी रात हम बनारस के घाटों पे घूम रहे हैं। लाइक व्हाट अ गुड टाइम ब्रो। और अखिल भाई ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लाइक माय गॉड। हम मिले थे लास्ट ईयर आई गेस, ये तब की फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, और आज की फ़ोटो या फिर अभी की फ़ोटो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया है भाई ने, और बस 6 महीनों में किया है। सो हैट्स ऑफ ब्रो। ये अभी अपन एंटर कर रहे हैं चाकन में, इसके बाद जो 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, बस उतना ही है। सो आई थिंक द ट्रैफिक इज लेस टुडे। आई जस्ट होप कि ऐसे ही रहे, एक बार बस चाकन का सिग्नल छूट जाए यार, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए अपने को। सो अखिल भाई नसीब अपना साथ में लेके आए भाई, 5% भी ट्रैफिक नहीं है आज। लाइक इट इज मिरेकल, पता है, क्योंकि मंडे को ही ट्रैवल किया था मैंने, सुबह 6 बजे मुझे इतने ट्रैफिक मिली थी, आई कांट एक्सप्लेन यू। और आज देखो आप, कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। आई थिंक भगवान के पास जा रहे हैं हम, इसलिए भगवान हमारा रास्ता क्लियर कर रहा है। नाउ लेट्स वेट फॉर ब्रेकफास्ट। बीच में कहीं अच्छी मिसल की जगह ढूंढनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज ही हैज़ केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको सब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊँ, ऐसी कोई भी चीज़ ना खिलाऊँ जो उसको पसंद ना आए। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो वी आर स्टॉपिंग हियर फॉर ब्रेकफास्ट। ट्रैफिक कुछ भी नहीं थी, इसलिए बहुत बढ़िया रहा आज का। अच्छा, ये क्या नाइंसाफ़ी है भाई, बाइक के लिए पूरा तुम ऐसी जगह They दे ask रहे you हो, how you are, you just have to say that you're fine तो when क्या you're करें। not really fine, but you just can't get into it. So we have ordered मिसल, 2 पाव और मटकी भेल, एंड वी हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड द डोसा विच इज़ फॉर सेफ्टी। चाय और ब्रेकफास्ट अपन बाद में करेंगे। One eternity later. अबे मुझे ही कॉल किया तूने। सो वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट, और सिद्धांत भी आ चुका है। और भाई अपना एडवोकेट है, तो फिर वही सब किससे बता रहा था क्या क्या केसेस पे काम कर रहा है। भाई दिल्ली में काम करता है, आधे से ज़्यादा तो मर्डर वाले केसेस है, आधे से ज़्यादा फ्रॉड वाले केसेस है। वही अभी बता रहा था कि एक बंदा छुड़ाना है तिहाड़ जेल से, तो उसका पासपोर्ट अटका पड़ा है। सो ऑल गुड। अखिल भाई वो गाड़ी पे बैठ रहे हैं, बिकॉज ये गाड़ी पे बहुत ज़्यादा लोड है। ऑल सेट, वी आर गुड टू गो। बीच में विल जस्ट टेक अ फ्यूल स्टॉप, उसके बाद तो डायरेक्टली जब वाटरफॉल आएगा या कोई अच्छा वाला स्पॉट आएगा तो ही रुकेंगे। तो ये दोनों एकदम आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। अभी आई एम थिंकिंग कि कल अगर जाना है नासिक, तो थोड़ा सा सामान हम रख के जाएंगे संगमनेर में, बिकॉज फिर ज़्यादा वेट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आते टाइम हम वापस संगमनेर से ही आने वाले हैं। तो थोड़ा सामान हम रख के जा सकते हैं। कल तो वैसे ज़्यादा ट्रैवल होगा नहीं, बिकॉज त्र्यंबकेश्वर इज जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस, सो इट इज़ गुड। 4 किलोमीटर से। अरे यार मेरे ऑफिस के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, टुडे आई एम ऑन लीव, मेरे को पूरा मेरा ऑफ करना पड़ेगा टीम्स का। यू कैन सी देयर इज अ बोर्ड ओवर हियर, भीमा शंकर इज 62 किलोमीटर्स ऑन द लेफ्ट,
और अपने मैप से बता रहा है 59। तो ठीक है, यहाँ से अभी देखने लायक है कि रोड कैसा होगा, बिकॉज वी हैवंट बीन देयर to Bhimashankar since a long time. Okay, I can see the road is very narrow over here. इसलिए it is showing 2 hours for just 60 kilometers. And look at this beautiful mountains. ये पूरा सह्याद्री region है. I'm stopping here for the fuel because I don't want to take any risk. I just hope इसके पास कार्ड रहना चाहिए. पहले तो मैं ये टीम्स का नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ भाई, परेशान करके रखा है इन्होंने. छुट्टी के दिन भी इतना मैसेज कर रहा है. सो वी आर ऑल गुड. मैं ट्रिप सेट कर देता हूँ वापस टू 0 बिकॉज मैं ऑलवेज जब भी पेट्रोल डलवाता हूँ फुल डलवाता हूँ और मैं ट्रिप सेट करता हूँ 0 को. सो ऑलवेज आई गेट अ आइडिया हर ट्रिप में मुझे कितना एवरेज आ रहा है. नाउ अखिल भाई ने गाड़ी ली है चलाने के लिए. ही हैज़ अ क्लासिक 350 इन दिल्ली. ही इज़ प्लानिंग टू बाय हिमालयन सून. बट चलो ठीक है, महाराष्ट्र में चला रहा है भाई अभी गाड़ी. This is looking like heaven. यहाँ से we have a climb. So I think ये पूरा माउंटेन घूम के हमको चढ़ चढ़ के ही जाना है. कितना ग्रीन है भाई ये, कितना ग्रीन, मतलब इतना ग्रीन मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है. On this right hand side we have this dam. So आते टाइम यहाँ पे रुकेंगे अपन. Not now because अभी अगर रुक गए तो दर्शन के लिए लेट हो जाएगा. Looks like this is the main gate for Bhimashankar. यहाँ से the board says it is 14 kilometers and हमने जब मैप्स पे देखा तो we saw road diversion because there is water on the road. So पता नहीं बारिश यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है, डैम का पानी है, we are not aware about it. ये I guess भीमाशंकर का बेस विलेज लग रहा है मुझे. एंड आज मार्केट है शायद. ये लास्ट के जो 10 किलोमीटर है ना, इतना रोड खराब है यहाँ का. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सिंगल रोड. जाने का और आने का सेम ही रोड है. और आई डोंट नो अभी ये, और हमको 10 या 12 किलोमीटर ऐसे ही जाना है. सो दैट इज द रीजन आई गेस इट वाज शोइंग 47 मिनट्स जस्ट फॉर 18 किलोमीटर्स. एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज हमें संगमनेर को वापस यहीं से जाना पड़ेगा. सो देयर इज नो अनदर रूट फ्रॉम वेयर वी कैन गो टू संगमनेर. आई थिंक यहाँ पे बस कार वालों को ही पैसा लगता है, बाइक वालों को पैसा नहीं लगता है. सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट राइडिंग द बाइक्स. हमें टोल भी नहीं लगता है, हमें ऐसे जगहों पर पैसा भी नहीं लगता है. हाँ सॉरी ब्रो. होली शिट, वो कार्स देख रहे हो अब, इतने ज़्यादा लोग हैं मतलब अंदर. अभी आई डोंट नो वेयर टू पार्क दिस बाइक बिकॉज सब तो कार का ही पार्किंग दिख रहा है मुझे. आई गेस यही है पार्किंग, इससे आगे नहीं है. एंड आई कैनॉट सी द मंदिर. मंदिर कहाँ पर ये भी नहीं पता मुझे. We can go from here. I don't think this will go. Let me see it. ये थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज मैंने ना टॉप रैक लगाया यार. इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए आई थिंक. ओके आई एम गुड. सिद्धांत, ठीक है सिद्धांत भी आ गया है. माय गॉड. अच्छा बाइक का भी इधर ही है. ये क्या फ्री पार्किंग है क्या है, और लगाएंगे कहाँ हम गाड़ी, ये भी एक सवाल है. मेरे को लग रहा है ना 2 बाइक के बीच में लगा देते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा होगा. कुठे गाडी जाते का आतमध्ये. Okay, we are in. The good thing about this is we can directly park this vehicle near Mandir. What? Bhimashankar 5 kilometers? 5 kilometers? बहुत बाल बाल बच गए हम. वो आदमी मिल गया हमें भगवान के रूप में. उसने बोला कि अंदर जा सकते हो,
नहीं तो हम बाइक वहीं पे लगा देते। सो जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, अगर वो टोल गेट पे कोई आपको बोल रहा है कि गाड़ी यहाँ पे पार्क करो, सो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज आगे आपको 5 किलोमीटर ये वाला ट्रैक करना पड़ेगा, विच इज नॉट एट ऑल सूटेबल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। सो आप अंदर ही गाड़ी डालो, डायरेक्टली मंदिर के पास गाड़ी जाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने अपनी कार जो है वहां पे पार्क कर दी, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ पार्किंग। सो उनको लगा कि यहीं पे है मंदिर, बट नो, अंदर 5 किलोमीटर यू हैव टू कम एक्स्ट्रा, एंड 5 किलोमीटर चलना मतलब इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट फॉर मेनी ऑफ द पीपल। और बारिश चालू हो गई है। आई थिंक यही वाला जो रोड है, वहाँ पे मैंने वीडियोस देखे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग आता है, सब ऐसे क्लाउड्स वगैरह आते हैं। सो यू कैन सी भीमा शंकर 3 किलोमीटर्स। अच्छा ऊपर पेड़ है तो ज़्यादा मेरे को बारिश लग नहीं रही है, नहीं तो मेरे को मेरा कैमरा वापस अंदर रखना पड़ेगा। दिस इज फॉग ब्रो। फाइनली ये जो हमने पिक्चर इमेजिन किया था भीमा शंकर का, दिस इज इट ब्रो, दिस इज इट। भाई स्वर्ग लोक में आ गए अपन। श्री क्षेत्र भीमा शंकर। आई थिंक वी नीड टू पार्क अवर व्हीकल समवेयर ओवर हियर। थोड़ा सेफ स्पेस ढूंढते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लगेज। ये वाले रेनकोट लेने यार मेरे को, ब्लू कलर के। देखते हैं अपन, जितना अंदर तक जा सकती है गाड़ी उतना अंदर तक विल लेट इट गो। ओके, पुलिस अंकल ने भी नहीं रोका तो हम जाएंगे भाई अंदर, जितना जा सके उतना जाएंगे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग खड़े। वेयर कॅन बी पार्क, वेयर कॅन बी पार्क? पार्किंग कुठे करू शकतो दादा? आतमध्ये? धन्यवाद, देवासारखे भेटले तुम्ही, एवढ्या आतमध्ये सोडलं तुम्ही आम्हाला। भगवान आपका भला करे भाई। इज दिस द लाइन? ओह शिट, दिस इज द लाइन। और ये भाई ने गाड़ी लेके किधर भेजा है हमको फिर? हो फक, हमको ये लेना पड़ेगा शायद, ये हरा पीला नीला। हाँ, किधर है मंदिर, किधर है? ओके, ये रहा मंदिर। अभी अपनी गाड़ी अगर हमको पार्क करनी है तो 2 जगह लगेगी, बिकॉज अपना सैडल बैग है बीच में। वेदर कैसा है? कैसा लगा रूट, कैसा लगा? त्र्यंबकेश्वर का भी कल ऐसे ही रहेगा, पूरा फॉग में ही है। कौन से सामान का? ये ऐसे ही रहेगा। अरे महाराष्ट्र है भाई, डोंट वरी, कुछ नहीं जाता है यहाँ से। तो वी आर डन विद द दर्शन, और हमें दर्शन के लिए कितना घंटा लगा है? कितना घंटा लगा है? 6 घंटा। 6 घंटा? 6 नहीं, कितना, 1 बजे चढ़े थे अपन। नाउ इट इज़ 6:30, 6.5 घंटा लग गया है। और ये जो लाइन है पूरी, ये लाइन से हम गए। 500 मीटर्स का लाइन है, बट इट विल टेक यू अराउंड 6 to 7 आवर्स टू रीच। बट बढ़िया है, मज़ा आया भाई। कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई वंडरफुल। अभी मस्त वड़ा पाव खाएंगे अपन। ये रही अपनी गाड़ी खड़ी हुई, और पूरी भीड़ कम हो गई अभी। सो आई थिंक हम पीक टाइम में आए थे, दैट्स व्हाई इट टुक अस अराउंड 7 आवर्स। और अभी यहाँ पे सब पैकअप करके निकल जाएंगे हम। सो द टाइम इज 7 PM राइट नाउ, और हम निकल रहे हैं संगमनेर की तरफ। सो सी यू ऑन द बाइक। आई होप हम यहीं से आए थे। आई एम नॉट श्योर हम यहाँ से आए थे कि नहीं, बिकॉज मैं भूल गया अभी, मैं सीरियसली भूल गया यार। आई थिंक यहीं से आए थे। सो इट टूक अस अराउंड 7 आवर्स टू टेक द दर्शन। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, इफ यू आर कमिंग विथ योर पेरेंट्स, डोंट कम इन श्रावण, बिकॉज इट इज वेरी हेक्टिक। मैनेजमेंट बहुत बुरा है यहाँ का। लाइक आई हैव बीन टू मेनी ऑफ द ज्योतिर्लिंगास नाउ, बट ओमकारेश्वर से थोड़ा बेटर है। आप ऑफ सीजन में आओ, डोंट कम इन श्रावण एंड एवरीथिंग। अभी सिद्धांत और अखिल भाई आगे चले गए। आई नीड टू चेस देम, और हमें साथ में ही रहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, इसके आगे कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं है। सो देर इज अ चांस दैट हम घूम भी सकते हैं। आई एम लिटरली नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ये जो दिख रहा है, ये लाइट, हेडलाइट में आपको दिख रहा होगा आई गेस, पूरा फॉग आ रहा है मेरे गाड़ी पे। जो लाइट्स आ रही है सामने से, बस वहीं से मैं समझ पा रहा हूँ कि रोड कहाँ पे है। एल्स आई एम नॉट एबल टू हैव विजिबिलिटी ऑन द रोड। पूरा कोहरा ही कोहरा है भाई। मिल गया सिद्धांत मुझे।
अभी ये जो 10 किलोमीटर का पैच है वही हमारे लिए असली डिफिकल्टी है। उसके अलावा तो कुछ है नहीं ज़्यादा, आगे तो प्लेन रोड ही है। रात में आई डोंट नो, आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं। फ्रॉम पास्ट 20 किलोमीटर व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो आगे की गाड़ी है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट वी फॉलो। अगर विजिबिलिटी कम है रात में, एक कोई भी कार पकड़ो, उसके पीछे वो जो स्पीड पे चल रहा है सेफ डिस्टेंस रखो एंड उस स्पीड से चलते रहो। इट इज़ बेस्ट, बिकॉज आगे अगर उसको कुछ स्पीड ब्रेकर आता है, खड्डा आता है, तो वो रुक जाता है, हमें अंदाजा आ जाता है कि यू हैव टू ब्रेक। सो सिद्धांत और अखिल आगे है उसके, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लगेज नहीं है, सो वो फास्ट चले गए। मेरे पास टॉप बॉक्स, 2 बैग्स है मेरे एक्स्ट्रा। सो इफ आई गो इन अ हाई स्पीड और ये अगर इसे गड्ढे आ जाते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि मेरा टॉप बॉक्स अगेन टूट जाएगा, एंड आई डेफिनेटली डोंट वांट दैट अगेन। सो मैं धीरे 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 जा रहा हूँ। एक बार मंचर लग जाए तो अपन एकदम फास्ट में चले जाएंगे। स्टिल वी हैव टू गो आई गेस 30 किलोमीटर्स मोर टू रीच टू नासिक पुणे हाईवे। एक बार नासिक पुणे हाईवे लग गया भाई, उसके बाद तो भाई आंख बंद करके भी गाड़ी चला लेंगे हम। ये रास्ता इट इज न्यू फॉर अस, दैट्स व्हाई वी आर लिटिल स्कैर्ड टू ड्राइव इन द नाइट। उसमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। सो क्विक लोकेशन अपडेट, मंचर इज जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो जल्दी अपन पुणे नासिक हाईवे को लगने वाले हैं। हाँ, मैंने सोचा चलो वड़ा पाव खा लेते हैं, क्योंकि डिनर तो वही करेंगे, वो हमारा फिक्स अड्डा है। मेरी बैटरी अच्छी खासी चार्ज हो गई है, सो आई विल कीप द मोबाइल इनसाइड। ये बहुत रोड पे लगाई है मैंने गाड़ी। चलो सीधा ही, अभी सीधा ही ऊपर। एंड वी जस्ट हैड वड़ा पाव। सो हमारा नारायणगांव में रुकने का प्लान था फॉर हैविंग अ चाय, बट अभी जस्ट हमने वड़ा पाव खाया है। सो वी आर गुड टू होल्ड अवर हंगर फॉर 1 आवर। 1 घंटे में हम आराम से जम्मू पंजाब पहुंच जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज जम्मू पंजाब, विच इज अराउंड 1 आवर फ्रॉम हियर। और ये नासिक पुणे हाईवे है, सो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खड्डा नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से चले जाएंगे हम। मैं 80 के ऊपर जा नहीं रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ नाइट टाइम, और अखिल भाई मेरे गाड़ी चला रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। बैग है वो पूरा ट्रैक बैग है, सो मैंने वैसा का वैसा डाला है उसमें, तो इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। और राइट हैंड साइड में जो है वो मेरे कपड़े हैं, सो वो बहुत कम है, सो वो इस साइड में दिख रहे हैं। वेट थोड़ा इम्बैलेंस है, बट इट इज़ मैनेजेबल। वंस यू गेट ऑन टू द बाइक सब हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं है। और वो बाइक पे इतना लगेज है, लाइक 3 लोगों के बैग है, प्लस टॉप बॉक्स है, प्लस टैंक बैग है, पूरा ट्रक लेके ही चल रहे हैं हम वो गाड़ी पे। और ये गाड़ी पूरी पूरी खुली चल रही है, कुछ नहीं है इस पे, एकदम आसानी से मैन्यूवर कर सकते हैं इस पे। हो दैट कुछ ज़्यादा हेवी नहीं लगता है ना। वो बस वही वो जो जैसे वेट डिसबैलेंस हो रहा है ना, उस चक्कर में वजह से वो कोई पॉट होल्स आ जाए तो थोड़ा डिसबैलेंस थोड़ा, हाँ। के लिए मत रुको, आ जाओ इधर। उधर रुक के कुछ मतलब है ही नहीं। जैसे सही लगे फिर। आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस प्लेस ना, आप लोगों को आ जाओ ज़्यादा वापस पता है। यहाँ पे घूमते कल रात को। नहीं तो फिर परसों सुबह पुणे कितने तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। सो वी आर डन विद द डिनर। रोशन भी आया था अभी यहाँ पे, सो हमने चारों ने मिलकर डिनर किया। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू होम। द टाइम इज 11:45 right now, so we'll be reaching towards home till I guess 12:10, और फिर तुरंत सो जाएंगे हम लोग, बिकॉज टुमारो मॉर्निंग वी हैव टू लीव एट अराउंड 3 या 4 AM। तो बस 2-3 घंटे की नींद लेके हम निकल रहे हैं त्रिम्बकेश्वर के लिए। त्रिम्बकेश्वर का ब्लॉग पार्ट 2 में आएगा आई गेस, आई डोंट नो कैसा बनता है ये ब्लॉग, उस हिसाब से आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।